ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले आपने इम्पोर्टेंस के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ वास्तु, जो मैं कहूँगा जो एक एक जो नींव बनी है वास्तु की, और उससे जुड़ा जो इतिहास है, जो जो पुराने तथ्य हैं, जो जुड़ी हुई उसका महत्व है, उसके ऊपर रोशनी डाली। इम्पोर्टेंस के ऊपर बातचीत करते हुए अब क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सर है नॉर्थ ईस्ट की ओर है, सबको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट ही उचित दिशा है जी। सबको लगता है कि सब कुछ नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो तभी अच्छा है। क्या ये बात सच है? जैसे हम जनरली इंडिया वगैरह में प्रिस्ट के साथ, जब मंदिर के प्रिस्ट के साथ बात करते हैं तो एक कॉमन बात बनी हुई होती है। उसके अनुसार वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है नॉर्थ का, ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि वो सब लाइव डायरेक्शन है जी बिल्कुल। लेकिन ये बातें वास्तुशास्त्र के अंदर नॉर्थ क्या है, वास्तुशास्त्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट के क्या रूल्स है और ईस्ट के क्या डिसिप्लिन है, उसके बारे में बताया गया है। उसमें कभी ये नहीं कहा जाता कि फॉर पल्लवी या फॉर XYZ पर्सन के लिए ये बातें सही होनी चाहिए, लेकिन एक कॉमन साइकोलॉजी है कि नॉर्थ इज़ गुड फॉर मेजॉरिटी पीपल, नॉट एवरीवन बट मेजॉरिटी पीपल। अब अमेरिका में या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, लोगों के घर साउथ में भी होते हैं, नॉर्थ में भी होते हैं, ईस्ट में भी होते हैं और वेस्ट में होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर दिशा ही पावरफुल होती तो इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, दुनिया अभी 21वीं सदी की और हमने इतने सारे चेंजेस देखे। अगर ऐसी बात होती तो पूरी दुनिया नॉर्थ फेसिंग बस जाती या पूरी दुनिया ईस्ट फेसिंग बस जाती। अगर आप मून पे नहीं जा सकते हो तो घर आज भी नहीं बने हैं। हम पृथ्वी के ऊपर ही, अर्थ के ऊपर ही है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेट है, लेकिन हम है यहीं पे क्योंकि वहाँ पे अभी तक वो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगर इतना बड़ा साइंस होता कि सिर्फ नॉर्थ फेसिंग घर होना चाहिए या सिर्फ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए तो फिर पूरी दुनिया वैसी हो जाती, लेकिन ये बात अधूरी है। वास्तु का जितना जानकारी लोगों के पास कम है, उसकी वजह से उसकी अंधश्रद्धा बहुत ज़्यादा है। लोग उसकी वजह से बेबुनियाद उसको अपने साथ जोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र में हमेशा तोड़फोड़ है ऐसा नहीं है। वास्तु कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट है, इसीलिए उसमें बिल्डिंग बनाने के बारे में बताया गया है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वास्तु वाले को बुलाने से घर में तोड़फोड़ ही हो जाएगी। दूसरी बात, उसकी गलतफहमी यह है कि सिर्फ नॉर्थ अच्छा है या सिर्फ ईस्ट अच्छा है, साउथ का घर कभी नहीं लेना चाहिए, साउथ वेस्ट में आप रह ही नहीं सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि 100 में से 90% लोगों को सूट नहीं करता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100 में से 100 लोगों को सूट नहीं करता है। साउथ जिसके लिए अच्छा होता है उसके लिए अच्छी फेम देता है, उसके लिए सारी चीज़ अच्छी करता है, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव के अनुसार थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू देता है, बट उसकी प्रोटेक्शन से वो उसको ईजिली उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। इन गलत फहमियों को अगर थोड़ा थोड़ा दूर करने का प्रयास करें, खास तौर पे उन दर्शकों के लिए जो हमारे नए दर्शक हैं जी। अगर हर दिशा के महत्व, फायदे और नुकसान को समझने का, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करें तो पहले 4 दिशाओं की बात करते हैं, फिर सब कार्डिनल डायरेक्शंस की बात करते हैं। नॉर्थ दिशा, वेस्ट दिशा, ईस्ट, साउथ, इनकी अगर इसको डिफाइन करना हो वास्तु के नज़रिए से तो इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं? अगर आप वास्तुशास्त्र को अच्छे से समझना चाहते हो तो जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे, उसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी जगह पे अपने डेस्टिनी, कहीं पे भी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हो तो मुकाम के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? रास्ता चाहिए जी। उसके बाद सेकंड आपको क्या चाहिए कि आपको वहाँ पे पहुँचने में बीच में कोई रुकावट ना आवे। तो इस दुनिया में किसी की डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट का रोल आपकी लाइफ में ये होता है कि वो आपके लिए एक रनवे बनाता है जिसमें आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आप वास्तु करते हो तो इसका मतलब ये कि घर में कुछ करना नहीं है या बिजनेस को कभी ओपन नहीं करना है, लेकिन वास्तु का दरवाजा है तो अपने आप चलेगा। एवरीडे जो एयर सर्कुलेशन है, एवरीडे लोगों का आना जाना है, जो भी उसका रूटीन है, वो जितना वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, चीज़ उतनी एनर्जी उसमें ज़्यादा आ जाती है। तो बंद चीज़ों के अंदर हवा में भी बदबू आ जाती है, चीज़ें खराब हो जाती है। तो वैसे भी वास्तु के अंदर जितना आप चीज़ों को लाइव बनाते हो उतनी एक्टिविटी, उतना मोशन उसमें ज़्यादा हो जाता है, उतनी उसमें सेंस ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी आप काम करते हो वो अगर राइट डायरेक्शन से है तो आप इजीली अपने सक्सेस तक पहुंच जाते हो और आपके हर्डल दूर हो जाते हैं। तो पहली बात होती है दिशाओं की। तो जो पर्सन जिस बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो या जिस फैमिली के साथ कनेक्टेड हो, उनके साथ मिला के उसके लिए दिशाओं को सिलेक्ट किया जाता है। घर रेंट हो या अपना खुद का ले रहे हो,
जिन दिशाओं से उनको फ़ायदा होता है वो सडनली 2015 में किसी वास्तु कंसल्टेंट के साथ मिलने से शुरू नहीं होती है। अगर उन्हें वो बात पता ना हो लेकिन उनको पास्ट पता होता है। जब आप पहले कंसल्टेंट से अपना डायरेक्शन चार्ट लेते हो तो आपको अपने पास्ट के साथ टैली करना है कि जहाँ से आप आगे बढ़ के अमेरिका तक पहुँचे या यूके तक पहुँचे या इंडिया में हो, तो इतने सालों की सक्सेस में आपने जो जो घर या बिजनेस की पोजीशन रेंट की या खरीदी, तो पास की दिशाएं क्या थी, बहुत बार लोगों को पता होता है। तो उससे आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जो आपके लिए सही दिशा है वो लाइफ लॉन्ग है। उस दिशा में आप इन्वेस्टमेंट करो, उसी दिशा में फिर आप बिजनेस किसी भी स्टेट में जाके बाय करो, ह्यूस्टन में लो, फ्लोरिडा में लो, इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करो। हर आदमी के लिए पर्टिकुलर कुछ चीज़ डिसिप्लिन हो जाती है, कुछ दिशाएं पावरफुल होती है और वही चीज़ों के साथ वो लगातार फॉलो करता रहता है तो उसको हमेशा सक्सेस मिलती रहती है। जी, बहुत ये मैं समझा पल्लवी जी। जाहिर है उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा महत्व है जो आपने बताया। लेकिन अगर डायरेक्शंस की प्लसेस और माइनसेस को अच्छे से समझना हो, इन ब्रीफ, ऑब्वियसली डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए हम एपिसोड दर एपिसोड वही करते हैं चर्चा, लेकिन इन ब्रीफ जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको अगर बताना हो कि ईस्ट की ये क्वालिटीज़ हैं, वेस्ट की हैं, उस तरह से करते हुए फिर ब्रेक की ओर बढ़ेंगे। अब बताइए हमें कुछ। सबसे पहले अगर हम एक साइकिल बनाते हैं जो कि अर्थ के साथ, जो भी अर्थ का ग्लोब बना हुआ हो, आप वहाँ पे नॉर्थ रख दीजिए, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो जो भी दिशा का एलिमेंट है वो जैसे वाटर, वुड, फायर, मेटल, अर्थ, पूरा सर्कल बना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट इज कनेक्टेड और सेंटर पॉइंट सारा ब्रह्मस्थान एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। वो एक ही दिशा ऐसी है कि जो डायगनली उसको होल्ड करने में हेल्प करती है, तो उसका एलिमेंट अर्थ है। अब वास्तु काम ऐसे करता है कि जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ का एलिमेंट मैग्नेटिक फोर्स है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स किस चीज़ से ज़्यादा बढ़ता है, तो जहाँ तक आप वाटर की चीज़ें रखो तो उसके लिए अच्छा है, यहाँ तक कि आप क्ले से रिलेटेड चीज़ों को रखते हो तो अच्छा है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स, अगर आप मैग्नेटिक नीडल लेकर आप खड़े हो और नीडल किससे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, अगर आप मेटल की चीज़ों को रखते हो तो उससे निडल आपकी गलत बताना शुरू कर देती है। अगर आप अपने घर का वास्तु कंपास लेके देख रहे हो तो मैग्नेटिक निडल आपको नॉर्थ बताती है, क्योंकि वो खुद मैग्नेटिक निडल है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स के साथ वो कनेक्ट होती है। लेकिन अब अगर आप बीच में बहुत ज़्यादा मेटल रखो तो निडल तुरंत घूम जाएगी, उससे वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ के अंदर आप बहुत ज़्यादा मेटल रिलेटेड चीज़ों को रखते हो तो उससे आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। और अगर नॉर्थ करियर से रिलेटेड दिशा है तो जो बंदा वहाँ पे रहकर जितने टाइम से रहता है उसको लगातार उस घर में करियर से रिलेटेड चीज़ों में परेशानी होगी। और ये बात को समझने के लिए वास्तु कंसल्टेंट को इंडिया या अमेरिका नहीं देखना, इंडिया का भी नॉर्थ सेम है, अमेरिका का भी नॉर्थ सेम है, फ्लोरिडा और ह्यूस्टन भी नहीं देखना क्योंकि दोनों एक ही बातों के साथ है। किसी भी रिलीजन को भी नहीं देखना कि वो गुजराती का घर है कि पंजाबी का घर है कि पर्टिकुलर अमेरिकन का घर है, किसी का भी घर, नॉर्थ हर एक के लिए इक्वल इफेक्ट करता है क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्टेड है। जी, नॉर्थ के अतिरिक्त अन्य दिशाओं की अगर बात करें झटपट, अगर यही बात हम ईस्ट के साथ करते हैं तो पृथ्वी जब 365 पूरी एक दिन के अंदर जब एक पूरा साइकिल खत्म करती है तब वो नॉर्थ ईस्ट से होकर 70 डिग्री पे ईस्ट पे जाके मिलती है। हमारे में एक कहावत है कि सूरज निकलता है वो दशा बहुत अच्छी है, लेकिन सूरज तो कभी निकलता ही नहीं है, ना ही सूरज कभी डूबता है। पृथ्वी जब 70 डिग्री पे जाती है तो उसको जो प्रकाश मिलता है, उसको जो लाइट मिलती है, उसको जो शक्ति मिलती है, उसको नेचर लाइट बोलते हैं क्योंकि नेचुरल एनर्जी की वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है। जी बिल्कुल। तो जिसकी वजह से उस दिशा के अंदर सूरज की शक्ति से ये होता है कि सूरज से पानी वेपरेट होके पूरा बारिश बन के पूरी वहाँ पर जो भी तरह की वुड वगैरह वनस्पति को ग्रो करने में सूरज की वजह से हेल्प मिलती है। ज़रा सा भी आपका बाहर का प्लांट हो और आप घर में ले आओ और उसको सनलाइट मिलनी बंद हो जाएगी, वो प्लांट तुरंत बिखर जाता है। इसीलिए आपको घर में सेमी इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट बनाने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी फॉरेस्ट है, जितनी भी जो भी लकड़ी आती है वो बिना सूरज के उसमें प्राण रहना नामुमकिन है। सो बेसिकली ईस्ट के अंदर जितनी भी आप वुड से रिलेटेड चीज़ों को रखते हो, खुशबू वाली चीज़ों को रखते हो, सैंडलवुड रखते हो, अलग अलग तरह के जेमस्टोन्स रखते हो, तो उतना उस घर के अंदर अच्छी हेल्थ रहती है। परिवार के अंदर आपस में बुजुर्ग उस घर में बड़े हैप्पी रहते हैं और आपको उस घर में अच्छी खुशी और लाइव मिलेगा। आप इंडिया में देखोगे या किसी भी अमेरिका के ऐसे स्टेट में देखोगे जहाँ पे हर सीज़न के अंदर सनशाइन हो या अच्छा सूरज निकलता हो, तो वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यू कम होते हैं, वहाँ पे आपको लेजीनेस जैसी फीलिंग नहीं आती है, आप हमेशा फ्रेश रहते हो। तो सूरज इज़ लाइक मैक्सिमम एनर्जी, वो लाइव है। तो इसकी वजह से उस दिशा में आप वैसी चीज़ों को रखो जो उस एलिमेंट को सपोर्ट करता है। अब ईस्ट हर एक के लिए सेम है, हर एक के लिए इक्वल लाइट देता है,
लेकिन किसी का अगर ऐसा बना हुआ हो कि ईस्ट में इतनी सारी वहाँ पे पूरी वॉल बनती हो कि वहाँ पे सनलाइट के आने की कोई गुंजाइश ना हो, तो सूरज दीवार को तोड़ के घर में दाखिल नहीं होगा। घर के बाहर लाइट है लेकिन घर के अंदर डार्क स्पेस रहती है, जिसकी वजह से आप आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करते हो। तो वैसे घरों के अंदर जो फीलिंग, जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाती, क्योंकि घर में कभी भी सनलाइट की एक किरण भी दाखिल होने के लिए गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया जाता है कि हवा, पानी, जो भी तरह के फोर्सेस है, वो स्ट्रक्चर कैसा है, कि जिसकी विंडो कैसी बनी हुई है, जिसका दरवाज़ा कैसे बना हुआ है। घर का डोर खुलते ही सामने साउथ की हवा घर में आती है, घर का डोर खुलते ही कभी भी ईस्ट की हवा नहीं आती है, घर के अंदर वेस्ट की हवा बहुत आती है और साउथ से निकल जाती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है और कहाँ से जा रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है, उसके बेस पे घर के अंदर के स्ट्रक्चर को लाइव बनाने की कोशिश है वास्तुशास्त्र। जी, बहुत अच्छा उल्लेख। दर्शकों, पल्लवी जी से आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वास्तु के बारे में। हमने अलग अलग पहलुओं पर बात करी और साथ ही साथ उनसे डायरेक्शंस के महत्व के बारे में भी बात करी। नॉर्थ और ईस्ट दिशा पे बात हुई, अभी वेस्ट और साउथ बाकी है। ब्रेक के बाद इन दोनों दिशाओं के महत्व, इन दोनों दिशाओं की क्वालिटीज़, यूनिकनेस के ऊपर बात होगी और साथ ही साथ पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।